let us now move to question number 26. तो ये वैसे तो हमारा पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन ना इसी क्वेश्चन में चॉइस में भी है एक क्वेश्चन, तो एक तरीके से हमारे दो क्वेश्चंस रह गए पार्ट ए के, राइट। और ये 6 मार्क्स में है और शेयर कैपिटल का क्वेश्चन 6 मार्क्स में पक्का ही आता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है इस क्वेश्चन में। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। Space Ventures Limited was registered with an authorized capital of 20 lakh rupees divided into 2 lakh shares of rupees 10 each. The company offered 80,000 shares for public subscription payable as 4 on application, 7 on allotment including 1 premium, and public had applied for 1,10,000 shares. So देखो वो ऑफर कर रहे हैं 80,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं 1,10,000 शेयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। देन वो क्या बोल रहे हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशो 5:4। ये लाइन इस क्वेश्चन की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि प्रोराटा अलॉटमेंट हमने 5:4 में की है। देन वी विल चेक कि कितने एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट मिली है, और जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस है उसे क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस रेशो के बेसिस पे हमारी कैटेगरीज बनेंगी क्वेश्चन की, दैट वी विल चेक। उसके बाद वो बोल रहे हैं मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर्स। जब होल्डिंग शेयर्स गिवन हो मीन्स उस शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर्स गिवन है, अप्लाइड नहीं गिवन। तो होल्डिंग और अलॉटेड मीन्स वन एंड द सेम थिंग। एंड शी फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, हर शेयर्स वर बीइंग forfeited and later reissued 4,000 shares at a discount of 2 per share, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो मैं आपको जैसे क्वेश्चन करवाती हूँ आपको वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो सबसे पहले आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखोगे अप्लाइड शेयर्स कितने हैं और अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, मतलब टोटल शेयर्स। सो क्वेश्चन में टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं 1,10,000 की, और हम अलॉट कर सकते हैं जितने वो ऑफर कर रहे हैं ना, दैट इज़ 80,000। और इसमें एक प्रोराटा रेशो गिवन है 5:4, वो भी मैं लिख लेती हूँ। देन एक शेयर है मेरा 10 रुपीज़ का, और उन्होंने हमें 1 का प्रीमियम भी बोला है। एप्लीकेशन है 4 रुपीज़ की, एंड अलॉटमेंट इज 7 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। सो आई विल बी राइटिंग 6 + 1 ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, मैंने बाइफरकेट करके लिख दिया। देन डिफ़ॉल्टर है मुक्ता। अभी मुक्ता के हमें अप्लाइड शेयर्स भी पता होने चाहिए और अलॉटेड भी पता होने चाहिए। उन्होंने अलॉटेड दिए हुए हैं हमें 6,000 एंड शी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो यहाँ मैंने अलॉटमेंट का क्रॉस बना दिया। उसके बाद उसके शेयर्स हो रहे हैं forfeit, एंड लेटर ऑन वो बोल रहे हैं कि वो री इशू कर रहे हैं। आउट ऑफ दी 6,000 शेयर्स ओनली 4,000 शेयर्स आर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। तो एक शेयर की फेस वैल्यू है 10, अगर 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं इट मीन्स 8 रुपीज़ पे री इशू हो रहे होंगे, राइट, एज फुली पेड अप, ठीक है। सो पेड अप वैल्यू 10 है, 8 रुपये पे री इशू कर रहे हैं क्योंकि हमने 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। पहले ना मैं ये जो अप्लाइड शेयर्स इसके मिसिंग है मुक्ता के, वो कैलकुलेट करने सिखा रही हूँ आपको। प्रोराटा रेशो है 5:4, गिवन अलॉटेड शेयर्स हैं 6,000, अप्लाइड ढूंढने हैं, तो अप्लाइड वाला नंबर न्यूमरेटर में रखो, अलॉटेड वाला नंबर डिनोमिनेटर में रखो, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो उसके अप्लाइड शेयर्स। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7,500। तो हमने उसके अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद अभी जो मैंने आपको बोला था इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये वाली जो रेशो दी हुई है इसका क्या रोल है वो देखेंगे। हमने प्रोराटा टेबल बनाना होता है ना, जिसे हम एनालिसिस टेबल भी बोलते हैं। सो लेट मी सी शेयर्स अप्लाइड एंड शेयर्स अलॉटेड। उन्होंने बोला है कि 5:4 में अलॉटमेंट वो कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता है कि वो शेयर्स अलॉट कर रहे हैं 80,000, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि ये 80,000 जो शेयर्स अलॉट हुए हैं वेदर ये 1,10,000 सारे एप्लीकेंट्स को 80,000 अलॉट हुए हैं, या
कम एप्लीकेंट्स को अलॉट हुए हैं। वैसे तो उन्होंने बोला ही है कि रिमेनिंग रिजेक्ट करनी है, तो सभी को तो अलॉट नहीं हुए होंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने मुक्ता के अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट किए ना, वैसे ही मैं अपने टोटल अप्लाइड शेयर्स भी कैलकुलेट कर लूँगी जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं, और मुझे रिजेक्शन वाले जो शेयर्स हैं वो भी पता चल जाएंगे। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, 80,000 अलॉटेड शेयर्स हैं, तो मुझे चेक करना है कितने एप्लीकेंट्स को ये शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो ये मेरी 5:4 रेशो है, अप्लाइड वाला नंबर ऊपर, अलॉटेड वाला नंबर नीचे, क्योंकि अप्लाइड कैलकुलेट करना है। और यहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है 1 लाख। इट मीन्स उन्होंने 1 लाख जो है एप्लीकेंट्स, उन्हें 80,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, और रिमेनिंग जो मेरे पास 10,000 बच रहा है वो हो गया रिजेक्ट। ठीक है, और यहाँ से हम अपना जो है वो टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ये टोटल मेरा 1,10,000 और यहाँ आ गया 80,000। अभी मैं यहाँ पे फाइंड करूँगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक एप्लीकेशन 4 रुपीज़ की है, ये वैल्यू के लिए हम कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 लाख इंटू 4, 4 लाख, 10,000 इंटू 4, 40,000। तो यहाँ हमारे पास आ गया 4,40,000। देन एप्लीकेशन मनी ड्यू, और ड्यू के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने कॉलम 2 को। 80,000 इंटू 4, 3,20,000, यहाँ नील ही आ जाएगा, और ये टोटल बन गया हमारे पास 3,20,000। अभी हम ढूंढेंगे एक्सेस। एक्सेस कैसे ढूंढते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू। सो 4 लाख माइनस 3,20,000, 80,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिल गए। और अगली कैटेगरी में तो सारे का सारा हमारा एक्सेस ही है 40,000। तो टोटल एक्सेस हमारे पास कितना आ गया, 1,20,000 का। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट ड्यू। तो ख्याल रखना है जब भी अलॉटमेंट ड्यू आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब कोई भी इंस्टॉलमेंट जिसमें प्रीमियम भी है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको ड्यू करवाना है। तो टोटल ड्यू हमारा 7 है। सो 80,000 इंटू 7। और ये बात भी याद रखना, किसी भी ड्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ना, किसी भी इंस्टॉलमेंट की, तो हमेशा अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 80,000 इंटू 7, 5,60,000। यहाँ आ गया हमारा 0, और टोटल अलॉटमेंट ड्यू है 5,60,000। अभी चेक करेंगे अलॉटमेंट एडजस्ट कितनी होगी। तो हमारा 5,60,000 ड्यू था, 80,000 हमारे पास एक्सेस पड़ा है, तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तो अलॉटमेंट ड्यू ही नहीं है, तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। ये वाली 40,000 के अमाउंट का हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे रिफंड। ठीक है, तो ऐसे हमने अपना एक्सेस जो है उसे एडजस्ट किया। 80,000 टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग 40,000 हमने रिफंड कर दिया। ये भी आपको बात जो है वो याद रखनी है, अगर शेयर्स अप्लाइड तो हैं लेकिन अलॉट कुछ नहीं किया, तो उसके जितने भी पैसे हमने रिसीव किए हैं वो सारे रिफंड ही होंगे हमेशा, राइट। सो अभी ना मुझे मुक्ता के ये डिफ़ॉल्ट की वैल्यू चेक करनी है, क्योंकि मुझे ये तो दिख रहा है कि अलॉटमेंट की कुछ वैल्यू एडजस्ट हुई है। सो मुक्ता का जो भी ड्यू अमाउंट बन रही है वो सारी अमाउंट का डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, कुछ पैसे हमारे एडजस्ट हो गए होंगे। तो लेट अस चेक कितने पैसे एडजस्ट हो गए। तो मैं इसी टेबल के अंडर मुक्ता का जो है वो एनालिसिस बना रही हूँ। तो जैसे आपने ये मेन टेबल की वैल्यूज़ कैलकुलेट की ना, वैसे ही मुक्ता की वैल्यू से कैलकुलेट कर लोगे। मुक्ता के अप्लाइड शेयर्स हैं 7,500, अलॉटेड हैं 6,000। अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अप्लाइड शेयर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7,500 इंटू 4 वी विल गेट 30,000। उसके बाद 6,000 इंटू 4, 24,000। इन दोनों को माइनस किया तो एक्सेस की वैल्यू आ गई 6,000। अलॉटमेंट ड्यू कितनी है मेरी, 6,000 इंटू 7, दैट इज़ 42,000। और ये 6,000 एडजस्ट हो गए। अब ये क्रॉस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, देखो हमारी जो मुक्ता की अलॉटमेंट थी वो टोटल ड्यू तो 42,000 थी, लेकिन उसने एप्लीकेशन के टाइम हमें 6,000 एक्स्ट्रा पे कर दिए थे। तो अभी मेरा सारी अमाउंट का तो डिफ़ॉल्ट नहीं ना होगा, 6,000 तो मुझे मिल चुके हैं, तो मुझे पैसे मिले कितने नहीं है, दैट इज़ ₹36,000। तो मेरा डिफ़ॉल्ट 36,000 के, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये करेक्ट डिफ़ॉल्ट फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी लेट अस पास दी जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है आपको, 2 एप्लीकेशन की एंट्रीज आएंगी हमारी सबसे पहले, फिर हमारी 2 अलॉटमेंट की एंट्रीज आएंगी,
देन हमारी एक फोर फीचर की एंट्री आएगी, एक रीइशू की एंट्री आएगी और लास्ट में आपका कैपिटल रिजर्व। सो इस क्वेश्चन में टोटल हमारी 7 एंट्रीज बनेगी। ठीक है, सो लेट अस पास दी एंट्रीज। पेपर में एंट्रीज इन प्रॉपर फॉर्मेट विद प्रॉपर नरेशन, लेकिन अभी मैं नॉर्मल एंट्रीज पास कर रही हूँ विदाउट फॉर्मेट। सो सबसे पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो इसमें हमारी कौन सी अमाउंट जाएगी, हमने एप्लीकेशन मनी किस अमाउंट से रिसीव की है, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉलम 3 4,40,000। या तो मतलब दोबारा क्यों कैलकुलेट करें, हमने ऑलरेडी टेबल में कैलकुलेट की हुई है। या आप क्या कर सकते हो, आपके जितने भी टोटल अप्लाइड शेयर्स हैं और जितने की एप्लीकेशन है उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे टोटल अप्लाइड शेयर्स हैं 1,10,000, जितनी एप्लीकेशंस मिली, एक एप्लीकेशन 4 रुपीज़ की है, तो पता चल जाएगा टोटल अमाउंट आपने कितनी रिसीव की है, दैट इज 4,40,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री आपको कैसे पास करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो आएगा ही आएगा, राइट। और इसमें वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन की वैल्यू सेम जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे लिखना है, राइट, दैट इज ₹4,40,000। और शेयर कैपिटल में हम कितना लिखेंगे, जितनी हमारी एप्लीकेशन की अमाउंट ड्यू है, दैट इज 3,20,000। सो अभी जो 1,20,000 का डिफरेंस है इसे हमें एडजस्ट करना है। सो ये 120 एडजस्ट कैसे हुआ है, 80 टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड 40 हमने रिफंड कर दिया। तो जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000, और जितना रिफंड कर दिया उसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, दैट इज ₹40,000। ठीक है, और हमें अब जितनी भी ड्यू की एंट्रीज आपको पता ही है अलॉटेड शेयर से करनी होती है, और हमारे क्वेश्चन में टोटल अलॉटेड शेयर्स 80,000 है, राइट। और अलॉटमेंट 6 इज द फेस वैल्यू, 1 इज द प्रीमियम। तो अभी अलॉटमेंट ड्यू करवाएं हम, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो क्रेडिट होगा ना इसमें, हमारा प्रीमियम है ₹1 का, फेस वैल्यू है 6 और मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटेड शेयर से, दैट इज 80,000। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया 80,000 इंटू 6, 4,80,000, और यहाँ ये हो गया 80,000, और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो हमारी मैच करेगी हमारे टेबल में जो हमने अलॉटमेंट ड्यू लिखी है। तो वहाँ पे 5,60,000 लिखे और यहाँ भी हमारा 5,60,000 बन रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 अलॉटमेंट रिसीव करनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे और किसे डेबिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को, क्योंकि मुक्ता का डिफॉल्ट भी तो है क्वेश्चन में, राइट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अभी ध्यान से सुनना, तो ये जो शेयर अलॉटमेंट की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 5,60,000, लेकिन हमारी अलॉटमेंट 80,000 की एडजस्ट भी हो चुकी है। तो अभी हमारा जो बैलेंस बचा दैट इज 4,80,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4,80,000, क्योंकि हमारा एडजस्ट भी तो हो गया ना। और कॉल्स इन अरियर देखो, मुक्ता ने कितने पैसे नहीं दिए, वो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ जो हमने क्रॉस की वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट इज ₹36,000। तो कॉल्स इन अरियर मैंने फिल किए 36,000 के, तो मतलब अलॉटमेंट में मुझे कितने पैसे रिसीव हुए हैं, 4,80,000 माइनस 36,000, तो ये बन गया 4,44,000, राइट। सो वी आर डन विद बेसिक 4 एंट्रीज, 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की डाली, 2 अलॉटमेंट की डाली। अब हम मुक्ता के शेयर्स जो हैं उन्हें फोरफीट करेंगे। सो मुक्ता के शेयर्स कितने फोरफीट हो रहे हैं, उसे 6,000 अलॉट हुए हैं ना शेयर्स, तो वही 6,000 शेयर्स हमें उसके कैंसिल करने हैं।
तो देखो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं फोर फीचर के टाइम पे, राइट। और अगर हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो उसे भी हम डेबिट करेंगे। और मुक्ता का डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पे है और अलॉटमेंट पे हम प्रीमियम भी मांग रहे थे, उसका भी डिफ़ॉल्ट हो गया। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट एंड यहाँ पे हम कॉल्स इन अरियर को क्लोज कर देंगे, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। नाउ लेट अस सी हम इनमें वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे। सो मेरे 6000 शेयर जो हैं वो फोरफिट हो रहे हैं। सो शेयर कैपिटल को मुझे मल्टीप्लाई करना है कॉल अप वैल्यू पे, है ना, कॉल्ड अप वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर फीचर हो रहा है यहाँ पे, मतलब आफ्टर अलॉटमेंट। तो कॉल्ड अप वैल्यूज मीन्स आपको ये सर्कल के अंदर की वैल्यू ऐड कर देनी है। मतलब 10 रुपीज़ में मांग रही थी मुक्ता से, सो शेयर कैपिटल की वैल्यू मुझे मिल गई 6000 इंटू 10, दैट इज ₹60,000, राइट। और सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 रुपीज़ का प्रीमियम है मेरा, राइट। तो 6000 मेरे शेयर्स हैं इंटू 1, तो प्रीमियम पे मुझे कितनी अमाउंट नहीं मिली, 6000। और उसके बाद कॉल्स इन अरियर जो हमने क्रॉस की वैल्यू कैलकुलेट की थी, दैट इज 36,000। अभी आप ना बैलेंस करके अपना शेयर फोर फीचर जो है उसे कैलकुलेट कर लो। सो यहाँ मेरे पास कितना बन रहा है, 66,000। 66,000 में से 36,000 माइनस करो तो आपको शेयर फोर फीचर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 30,000, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे काम आएगी कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। नाउ लेट अस पास द एंट्री फॉर री इशू। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम 4000 शेयर्स री इशू कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज़, राइट। सो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्योंकि री इशू पे डिस्काउंट है तो हम शेयर फोर फीचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, राइट। एंड टू शेयर कैपिटल, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4000 इंटू 10, यहाँ हमारे पास आ गया 40,000। 2 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 4000 इंटू 2, यहाँ आ गया 8000। इट मीन्स मैंने जो शेयर्स हैं वो इशू किए हैं 8 रुपीज़ पे, तो यहाँ मेरे पास आ गया 32,000। और जो ये मेरा शेयर फोर फीचर डेबिट हुआ है ये भी मेरे काम आएगा कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए। नाउ लेट अस पास द लास्ट एंट्री। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है हमारी, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इसकी वैल्यू मैंने आपको कैसे सिखाई है, कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स divided by number of forfeited shares into the amount credited during forfeiture। जो forfeiture की एंट्री में आपने अमाउंट क्रेडिट की है, जैसे इस क्वेश्चन में 30,000 क्रेडिट हो रहे हैं, माइनस डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ री इशू, मतलब जो forfeiture की अमाउंट आपने री इशू के टाइम पे डेबिट की है। तो लेट अस पुट दी वैल्यूज, 4000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, 6000 शेयर्स forfeit हो रहे हैं, और फोर फीचर में हमने क्रेडिट की है 30,000 और री इशू की एंट्री में डेबिट की है 8,000। अभी इसे सॉल्व करने के लिए ना पहले ये पार्ट सॉल्व होगा, लास्ट में 8,000 माइनस होगा, 6 5 30, तो ये मेरे पास हो गया 20,000 माइनस 8,000, सो ये हमारा आ गया 12,000। सो कैपिटल रिजर्व की वैल्यू है 12,000। और आपने ये कैलकुलेट कैसे की है इसका आप बना देना वर्किंग नोट, ठीक। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्वेश्चन नंबर 26 में एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है। सो चॉइस में भी हमें शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है और हमें जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है इस क्वेश्चन में भी। सो लेट अस नाउ रीड दिस क्वेश्चन। Chittinur Limited invited applications for 2 lakh shares of ₹10 each payable as 3 on application, 5 on allotment including 1 premium and balance on call. Applications were received for 3 lakh shares. Okay,
सो 2 लाख वो इनवाइट कर रहे हैं, 3 लाख रिसीव होगी। सो ये क्वेश्चन भी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का है और वो बोल रहे हैं आउट ऑफ विच 20% एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। सो 3 लाख में से 20% तो हमने रिजेक्ट कर दी एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे उन्हें प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं रोहन एन एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो अभी उसके अप्लाइड शेयर्स गिवन है 12,000, अलॉटेड नहीं गिवन। तो 12,000 उसके अप्लाइड शेयर्स हैं और उसने अलॉटमेंट नहीं पे की। नेक्स्ट गिवन है मोहन होल्डिंग 8,000 शेयर्स पेड द एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। सो मोहन जो है उसके अलॉटेड शेयर्स गिवन है 8,000, क्योंकि होल्डिंग बोला है ना, और वो बोल रहे हैं उसने अपने सारे पैसे अलॉटमेंट के साथ पे कर दिए। सो मतलब इसमें कॉल्स इन अरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। और फिर वो बोल रहे हैं सब्सिक्वेंटली द कॉल वॉज मेड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम रोहन। सो रोहन ने एक तो अलॉटमेंट नहीं पे की थी हमें, और उसके बाद जब कॉल के पैसे मांगे तो उसने कॉल भी नहीं पे की हमें, राइट। और लेटर ऑन कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कंपनी इशूड अ नोटिस टू रोहन टू पे द बैलेंस इन 15 डेज, फेलिंग विच हिज शेयर्स वुड बी फोरफिटेड। तो कंपनी ने उसे नोटिस दिया है कि भाई 15 दिनों के अंदर अंदर अपने पैसे जो है वो हमें पे कर दो, जो भी आपके अरियर हैं। और अगर वो अरियर पे नहीं करता तो उसके शेयर्स फोरफिट हो जाएंगे। और आगे वो बोल रहे हैं कि रोहन ने अपने ड्यूज विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड क्लियर कर दिए। सो इस क्वेश्चन की ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब इस क्वेश्चन में हम फोरफीचर नहीं करेंगे, राइट। उसके शेयर्स फोरफीट करने की नौबत ही नहीं आई, उसने विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड अपना जो सारा ड्यूज है उसे क्लियर कर दिया, ठीक है। सो नाउ लेट अस फर्स्ट एनालाइज दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अप्लाइड शेयर्स कितने हैं और अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, राइट। सो अप्लाइड शेयर्स हमें गिवन है 3 लाख, क्योंकि 3 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हो गई, और अलॉटेड शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है 2 लाख शेयर्स, ठीक है। उसके बाद 10 रुपीज़ का एक शेयर है और वो बोल रहे हैं 3 ऑन एप्लीकेशन ना, तो यहाँ मैं लिखूँगी ₹3 ऑन एप्लीकेशन, और 5 की अलॉटमेंट है लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो मुझे बाइफरकेट करके लिखना है, दैट इज़ 4 + 1 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस वो बोल रहे हैं ऑन कॉल। तो हमारी एक ही कॉल बन रही है, तो ये हो गया 7 और ये बैलेंस करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 3। सो ये हमारी हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और उसके बाद जो डिफ़ॉल्टर है वो है रोहन। रोहन के अप्लाइड शेयर्स गिवन है 12,000, अलॉटेड शेयर्स जो हैं वो हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, रेशो यूज़ करके प्रोराटा वाली। और ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, ही फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन फोरफीचर नहीं हो रहा बिकॉज ही क्लियर्ड हिज ड्यूज आफ्टर 15 डेज नोटिस, ठीक है। तो उसने तो ड्यूज क्लियर कर लिए। उसके बाद अगला जो है उसका नाम क्या था, मोहन। मोहन के पास 8,000 शेयर्स हैं, क्योंकि मोहन ने तो कॉल्स इन एडवांस किए हैं ना, तो मुझे उसके अप्लाइड शेयर्स नहीं चाहिए, तो उसका तो 8,000 शेयर से ही हो जाएगा क्वेश्चन, अलॉटेड शेयर से। उसने क्या किया, अपनी अलॉटमेंट तो पे की लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे कर दी, ठीक है। सो इसकी हमारे पास हो रही है कॉल्स इन एडवांस, ये तो एंजल हो गया ना हमारे लिए। और रोहन का हुआ है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने, ये डिफ़ॉल्टर है। तो अभी ये वाले क्रॉसेस की वैल्यू मुझे पता करनी है, और ये एक्स्ट्रा टिक की वैल्यू तो सीधे ही पता कर लेंगे। चेक कर लें मोहन ने कितने पैसे एडवांस में दे दिए, 8,000 शेयर्स हैं और उसने 3 रुपये की फाइनल कॉल एडवांस में पे कर दी, तो मतलब ही पेड 24,000 इन एडवांस, राइट। नाउ लेट अस मेक द एनालिसिस टेबल। उन्होंने हमें क्या बोला था कि 60% शेयर्स जो हैं वो हमने रिजेक्ट किए हैं, शेयर्स अप्लाइड एंड शेयर्स अलॉटेड, ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चंस में से पता चलती है ना। तो बोल रहे हैं 60% रिजेक्ट हुए, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ।
उन्होंने बोला 3 लाख एप्लीकेंट्स जो हैं, मतलब 3 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, लेकिन 20% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई, तो 3 लाख का 20% कितना हो जाता है? 60,000। सो मेरी जो कैटेगरी 1 है दैट इज 60,000, और 60,000 को कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, तो बैलेंस कितना बचा? मेरे टोटल एप्लीकेशंस कितनी है? क्वेश्चन में टोटल एप्लीकेशंस हैं 3 लाख और टोटल अलॉटेड शेयर्स हैं 2 लाख। इट मीन्स जो मेरा बैलेंस बचा 2,40,000 का, तो 2,40,000 एप्लीकेंट्स को 2 लाख शेयर्स अलॉट हुए। ठीक है, और यहीं से मेरी प्रोराटा रेशो भी बन गई 24:20, राइट। अभी यहाँ से मैं रोहन के अलॉटेड शेयर्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। 12,000 अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं, अलॉटेड वाला नंबर ऊपर, अप्लाइड वाला नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? राइट, तो ये हमारे पास बन गया 10,000, तो ये हमें चाहिए था ना। चलो, let us move to the table. Now let us calculate the application money received. एप्लीकेशन है 3 रुपीज़ की, सो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 इंटू 3 1,80,000, 2,40,000 इंटू 3 7,20,000, और यहाँ हमारा टोटल आ गया 9 लाख। उसके बाद एप्लीकेशन मनी ड्यू 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सेकेंड कॉलम, ठीक है, यहाँ डैश, देन 2 लाख इंटू 3 6 लाख, तो यहाँ हमारे पास बन गया 6 लाख। अब ये दोनों कॉलम्स माइनस होके हमें देंगे एक्सेस की वैल्यू, तो ये हो गया 1,80,000, और यहाँ 720 माइनस 6 लाख 1,20,000, और टोटल एक्सेस हमारा बन रहा है 3 लाख। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, टोटल अमाउंट दैट इज 5, तो अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले में तो आ गया डैश, नेक्स्ट 2 लाख इंटू 5 10 लाख, तो हमारी अलॉटमेंट ड्यू है 10 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, और यहाँ पे 1,20,000 जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो 1,80,000 का एक्सेस अभी भी बच रहा है हमारे पास, उसे हम कर देंगे रिफंड। ठीक, अभी हम एक बार ना रोहन के क्रॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। सो इसी टेबल के अंडर हम एनालाइज कर लेंगे। रोहन के अप्लाइड शेयर्स हैं 12,000, अलॉटेड है 10,000, 12,000 इंटू 3 36,000, 10,000 इंटू 3 30,000, माइनस किया 6,000 का एक्सेस है, अलॉटमेंट ड्यू है 10,000 इंटू 5 50,000, 6,000 एडजस्ट हो गए, तो उसका डिफ़ॉल्ट कितने का आ गया? 50,000 माइनस 6 44,000, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, 36 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, बिल्कुल वैसे ही है ये भी। और क्योंकि हमारी फर्स्ट कॉल तो कहीं एडजस्ट ही नहीं हो रही, तो फर्स्ट कॉल का डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 10,000 शेयर्स हैं और उसने 3 रुपीज़ की फ़र्स्ट कॉल पे नहीं की, तो मतलब उसका डिफ़ॉल्ट सीधा मिल गया मुझे 30,000। सो हमारा क्वेश्चन एनालाइज हो गया। अभी हमें सिंपल अपनी एंट्रीज पास करनी है, राइट। 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, और 2 एंट्रीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, और लास्ट में एक एंट्री आएगी जो उसने अपने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए ना 15 दिनों के बाद, वो वाली एंट्री। सो नाउ लेट अस पास द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हमें कितने पैसे रिसीव हुए हैं? दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉलम 3 ₹9 लाख। ठीक, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में तो सेम ही अमाउंट आ जाएगी जितने पैसे रिसीव किए हैं 9 लाख, और शेयर कैपिटल में कितनी आएगी? ड्यू अमाउंट, एप्लीकेशन मनी ड्यू इज 6 लाख। अभी 3 लाख का डिफरेंस हमने कैसे एडजस्ट किए? 1,20,000 टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड 1,80,000 हमने रिफंड कर दिया,
तो यहाँ हम लिखेंगे टू शेयर allotment 1,80,000 and then to bank account $1,20,000 and to bank account 1,80,000। ठीक है, अभी थर्ड एंट्री हमारी अलॉटमेंट की, टोटल शेयर्स 2 लाख है, अलॉटमेंट है 4 + 1। तो हमारी एंट्री कैसे आएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। राइट, 2 लाख हमारे अलॉटेड शेयर्स हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 से, तो ये हो गया हमारा 8 लाख, ये हो गया 2 लाख, और इसकी टोटल वैल्यू जो अलॉटमेंट ड्यू के कॉलम में उससे मैच करेगी, दैट इज 10 लाख। ठीक, तो अभी हम रिसीव कराएंगे अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड। अभी देखो ये वाली एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो एक बार दिखा भी देती हूँ मैं आपको, क्योंकि अलॉटमेंट में मेरे पास अरियर भी हैं और मेरे पास कॉल्स इन एडवांस भी है। ठीक है, तो एंट्री कैसे डालेंगे हम? कॉल्स इन अरियर को करेंगे डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक, अभी ध्यान से देख लेना वैल्यूज में कैसे लिख रही हूँ। तो देखो मेरी अलॉटमेंट ड्यू थी 10 लाख की, लेकिन मुझे 1,20,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो मेरी अलॉटमेंट का बैलेंस कितना बच गया? 8,80,000। उसके बाद जो मैंने एनालाइज की है उसमें कॉल्स इन एडवांस की वैल्यू देख लो कितनी है, 24,000, और अरियर की वैल्यू कितनी है? 44,000। इन्हें फिल कर दो, अरियर हो गए 44,000 के और एडवांस हो गया 24,000 का। अभी आप कैलकुलेट करो, इन दोनों को ऐड करो, उसमें से 44,000 माइनस करो और देखो आपको कितना बैलेंस मिल रहा है। दिस विल बी 8,60,000। तो ऐसे आपको ये वाली एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करनी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, नाउ लेट अस मूव टू एंट्री नंबर 5। उसमें हमें क्या करना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2 लाख हमारे शेयर्स हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपीज़ की। सो 2 लाख इंटू 3 6 लाख। तो अभी आप इसकी रिसीव की एंट्री भी ध्यान से देखना। तो जब मैं रिसीव करूँगी, एक तो मुझे पता है कि रोहन के अरियर हैं, राइट, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो जाना ही है, राइट, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में मिल गया ना, वो कॉल्स इन एडवांस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा डेबिट होके, मतलब कॉल्स इन एडवांस में क्लोज कर रही हूँ। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा एडवांस में मिला है? 24,000। तो यहाँ मैंने डेबिट में लिख दिया 24,000। और रोहन कितने पैसे पे ही नहीं कर रहा फर्स्ट कॉल पे, दैट इज 30,000। तो यहाँ मैंने लिख दिया 30,000। और टोटल मेरी फर्स्ट कॉल की वैल्यू थी 6 लाख। अभी 6 लाख में से ये 54,000 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 5,46,000। तो ऐसे हमारी एंट्री आएगी फर्स्ट कॉल रिसीव की। ठीक, अभी लास्ट में उन्होंने बोले कि रोहन के जो भी अरियर्स हैं
उसने विद इन 15 डेज पे कर दिए, तो रोहन के टोटल अरियर्स किस अमाउंट के बन रहे हैं हमारे पास? 44,000 प्लस 30,000 दैट इज 74,000। उसने पे कर दिए तो फोर फीचर तो नहीं होगा ना, तो ये अमाउंट मैंने रिसीव कर ली, तो पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? हमने जब उसने डिफ़ॉल्ट किया था तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया था, तो अब हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट जो है उसे क्लोज कर देंगे, राइट? दैट इज 74,000। ठीक है, and with this we are done with the part A of our sample paper। तो हमारा जो part 1 है that belongs to volume 1 and volume 2, ये हमारा ख़त्म हो गया इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में we'll move to the part 2 जिसमें वॉल्यूम 3 के क्वेश्चंस होंगे और वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक।